अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें आपको पता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बहुत सी चीज़ें खुलकर भी सामने आ रही हैं। क्या इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट से हालात बेहतर हो गए हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने कोई रास्ता दिया है? और क्या वाकई मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं? ये वो सारे सवाल है जो मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे गुफ्तगू करूंगा। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपसे बतानी बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो है वो शायद खान अब्बासी साहब का रेफरेंस है जो कराची के अंदर है। और शायद खान अब्बासी अल्लाह ताला सेहत दे, उन्हें पता चला कि कोरोना का शिकार हो गए हैं तो उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है अपने आप को। ये PSO में खिलाफ भर्तियों का रेफरेंस है। आपको पता है PSO ने कितनी लूट मार डाली रखी है और क्या हालात हैं आपके सामने, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह एहतसाब अदालत का एक और केस था सिंध के अंदर ही, सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत है। सिराज दुरानी के जमानत हो जानी है, अभी बस हिफ्ज़ कदम के तौर पर बातें कर रहे हैं। 29 दिसंबर तक दलाइल तलब कर ली हैं प्रोसिक्यूटर से। सवाल पूछा था कितना सा जेल से गुजारा, जेल सुप्रीडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली है। सर पूरे 2 साल से जेल में। अच्छा, कौन सी जेल में रहे? वो घर वाली जेल जो थी वो बनाई वो सुप्रीडेंट जेल से वाले से हैं कि वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ गया। और वे उनका जी सियासी आदमी है, करप्शन और टैक्स चोरी की नहीं की, गोशवारे रिकॉर्ड पर मौजूद है। एक और बड़ा अहम मामला जो है वो है कराची के अंदर हैवी ट्रैफिक के हवाले से। ये मैंने भी, हमारे यहाँ भी ये आम मामला, कभी आप आ रहे हो मुल्तान रोड से या कभी आप आ रहे हो उधर से मोटरवे से या GT रोड से, तो लाहौर दाखिल होने से पहले आपको 11 बजे का टाइम दिया हुआ है और बाहर जो हाल होता है और हैवी ट्रैफिक पर रात में जिस पहर में जब यहाँ दाखिल होती है तो क्या हालात और वाक़यात है वो बड़े तकलीफ दे हैं। सिंध हाई कोर्ट में ये हुई है और अदालत ने अपना हूटर सायरन की इजाज़त रखने वाले की फहरिस्त तरफ कर ली है। प्रेशर हायरन, काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट हटाने के लिए अखबार में शाया हुक्म दे दिया। इश्तिहार जाए गैर कानूनी हूटर्स और सायरन बजाने वालों को 7 दिन में हटाने की हिदायत की जाती है। चीफ सेक्रेटरी से हैवी ट्रैफिक से मुतालिक रिपोर्ट अमल दरामद तलब कर ली है। ज़ातिया से भी तलब किया है। बस ओनर एसोसिएशन NHA और ट्रैफिक इंजीनियरिंग को फ्री बनाने की दरखास्त मंजूर है। फ्री कैन को नोटिस जारी कर दी है। 25 जनवरी को DIG ट्रैफिक को पेश होने का भी हुक्म दिया। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम कर दिए। ये रिपोर्ट में कहा सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। ये झूठ है। वैसे हादसे की शरह में कमी हुई है। मुस्तस्ना हैवी गाड़ियां अब भी शहर में दाखिल होती रहती हैं, रिपोर्ट की बात है। ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशों, प्रेशर हार्न और फैंसी नंबर प्लेट्स की कार्रवाई भी कर रही है। काले शीशों, फैंसी नंबर प्लेट और सिलसिला भी जारी है। और अब आपके साथ दूसरी बात मैं रख देता हूँ, वो अहम है कि इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में अभी क्या हो रहा है। जनरल कमर जावेद साहब के बाजवा साहब के जाने के बाद हालात ठीक हुए या नहीं हुए, मैं आपको मार्च और अप्रैल से बता रहा था कि मुल्क में इलेक्शन अभी मुझे नहीं नज़र आते हैं। और मैंने वजह भी ये बताई थी कि इलेक्शन होने की वजह क्या। मैंने उस वक्त अप्रैल का आपको कहा था और नवंबर में हालात तब्दील होंगे, नई क़यादत सामने आती है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वगैरह, तो उसके बाद पता चल सकेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन सवाल है कि क्या अभी कोई हालात में तब्दीली आई है? वो तो हालात में तब्दीली तो नज़र अभी फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही। शायद आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाए। आपने देखा कि सबसे पहले इसहाकडार इस मुल्क में भारत, पहले तो शहबाज शरीफ ही है ना जी, जो आके और जिस तरह उन्होंने निज़ाम को हाईजैक कर लिया वो आप लोगों के सामने। फिर इसहाकडार साहब तशरीफ़ लाए और जो इश्तिहारी थे वो बड़े आराम से, इश्तिहारीपन भी ख़त्म हो गया, अदालतों में भी आ गए और नए कानून का फ़ायदा भी उठा लिया। अरबों रुपये की जायदादों के मालिक हैं। फिर आपने सलमान शहबाज को देखा, वो जिस तरीके से जिस ठाठ और बाट से इस मुल्क में दाखिल हुए हैं, क्या को मुश्किल है समझने के लिए? बड़ी आसान सी बात है कि क्या कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के दामाद जब आए तो जाओ, जो लाहो लश्कर साथ था, जो प्रोटोकॉल्स था, वो सारा कुछ आप देख सके। मुझसे सवाल आप पूछते, मेरी एक बात सुनिएगा, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात है। ताकतवर आदमी को कोई नहीं पूछ सकता। यहाँ पर ताकतवर आदमी के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और हर लम्हे खुले हैं।
हर वक्त खुले हैं और हर लम्हे खुले हैं, और उनके लिए कोई मसला नहीं है। आपने देख लिया जिस तरह का प्रोटोकॉल मिला और जिस तरह से बड़े आराम से निकली जा रहे हैं, चाहे वह FI हो। FI आपको पता है वज़ीर दाखिला कौन है, राणा सनाउल्लाह साहब हैं, तो वो तो जो मर्जी कहें वो सब करा लें। नैब इनके अपने कंट्रोल में है, नैब का चेयरमैन उन्होंने खुद लगाया है, तो सारी चीज़ें तो इनके अपने कंट्रोल में, तो इनको दिक्कत कहाँ है? इनको मामूली सी भी कहीं दिक्कत मुझे तो नज़र नहीं आती है। और अब आगे कैसे हालात होंगे? DGISA के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, अजीब व गरीब सी बातें भी हो रही हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं तो हालात बता रहा हूँ कि इस मुल्क में अगर ये पॉलिटिकल टर्माइल ख़त्म करना है, सियासी हालात बेहतर करने हैं, तो यहाँ खामोशी से किरदार तो खामोश नहीं बैठ सकते आप, खामोशी से किरदार अदा करना होगा। लोगों में नफ़रतें बढ़ रही हैं, लोगों में परेशानियाँ बढ़ रही हैं, वो लोग इस निज़ाम से मुतनफ़र होते जा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात रवायत नहीं है। ये मैं बताता चलूँ, अपना वक्त तो गुजर जाता है, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, आपको उस पर अमल करना है और उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। बेहतरीन इंसान है ही वो। हमारी वाला सबक तो हमें ये सिखाया करती थी कि दूसरों के लिए भला, दूसरों के लिए आसानी, अपनी ज़िंदगी तो गुजर ही जानी है, कि ऐसे हालात पैदा करें आप, ऐसी पोजीशन लेकर आए कि जिसे आप साबित कर सकें नहीं भी आप वो बेहतर है। और मैं अब आपको चलता हूँ आखिर में, जो ऑर्डर आया है लाहौर हाई कोर्ट का 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला, ये 6 सफ़ों पर मुश्तमिल है। रिट पिटिशन नंबर है 82603 ऑफ 2022, चौधरी परवेज़ लाई वर्सेस गवर्नर पंजाब। हाजिरी लगी हुई है और चैलेंज किया है गवर्नर का जो रिमूवल का नोटिफिकेशन है, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी का जो 22, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती ये नोटिफिकेशन, लेकिन ये नोटिफिकेशन साइन तो पहले का ही था, जो नज़र आ रहा था जिस तरह उसका रिलीज़ हुआ है। सेक्शन 130 से 36 की इंटरप्रटेशन है, रूल 22 रूल 7 की बात हो रही है, और वो एक अलग बात है कि उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। हम तो बड़ी वजाहत के साथ बता चुके हैं, अदालत ने बहुत से केसों का जिक्र किया है जहाँ, और साथ जब हुक्म इम्तनाई दी है वो बड़े अहम अल्फाज हैं। वो पैरा नंबर बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, वो Learned Counsel, the petitioner on the question of interim relief was confronted with para 121 of the Mia Manzoor Ahmed Bhattu to ensure that an impugn order is held in abeyance and petition as well as cabinet is restored as an interim measures आर्जी तौर पर। Whether petitioner will exercise the right to dissolve the provincial assembly, Barrister Ali Zafar, advocate for the petitioner, in response gave a written undertaking by the petitioner in following terms. I, Chaudhry Parvez Ali, Chief Minister of Punjab, undertake that if the governor's order is suspended and Chief Minister and Cabinet restored to its original position, I shall not advise the governor to dissolve the assembly till the next date of hearing. In view of submissions undertaken given by the petitioner, the operation of the impugned orders, ये 2 ऑर्डर्स की बात हो रही है। एक बात हो रही है खुद अपने की, और एक बात हो रही है कि जहाँ चीफ सेक्रेटरी रहे, गवर्नर का और चीफ सेक्रेटरी का, shall be held in abeyance till the next date of hearing. However, this order will not preclude the petitioner from taking vote of confidence on his own record. ठीक है जी, और ये रास्ता मिल गया है कि अपनी मर्जी से आप करते रहें, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की लीगैलिटी पे बहस होनी पड़ती है, और डेट ज़रा लंबी पड़ी है। आप लोगों का गिला अपनी जगह पर मौजूद है, और उस पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। ट्वीट क्या होती रही, बातें क्या पता चलती रही, ये मैं नहीं, यहाँ तो मैं तो हैरान होता हूँ। आसपास खड़े हो जाए, हर एक को ये पता है, और जो हर एक को जो पता होने वाली बात है, ये अच्छी रवायत नहीं है, ये एक अच्छी रवायत नहीं है। यानी अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए चीज़ें सारी, क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो दूसरे का जो रिज़ल्ट मैं देखता हूँ ना, इस कॉन्टेक्स्ट में जब रिज़ल्ट देखता हूँ, इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। क्या जब आप तक सारी बातें आ जाती है, फिर रह क्या जाता है, फिर मसाइल बहुत हैं आपके लिए, मुश्किलें बहुत हैं। अब ये मुल्क जो है ना, इसको आगे लेकर चलना है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग निकलें बाहर, इकट्ठे हों, इस मुल्क की भला के लिए सोचें, भलाई के लिए सोचें, बेहतरी के लिए सोचिए। अगर बेहतर होगा तो मुल्क आगे जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो रब ने हिम्मत दी है ना, हिम्मत दी है, ये रब की तरफ से अता करता है। और मेरा रब जो है ना, बेनियाज है। बहुत सी गुफ्तगू कर ली, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
है।